किस प्रत्याशी को बीजेपी के किस विधानसभा से उतारा गया है। यानी कि 29 विधानसभाओं पे बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है, यानी कि 29 प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा अपडेट जिसका सब लोगों को इंतजार था, विपक्ष को इंतजार था, दिल्ली की पब्लिक को इंतजार था, यानी कि सभी लोगों को इंतजार था। आगामी विधानसभा चुनाव यानी 2025 में जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में है, उसको सबसे ज्यादा इंतजार जो था वो इंतजार अब खत्म हुआ। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली बीजेपी विधानसभा यानी कि बीजेपी की लिस्ट की। दिल्ली बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है और उस लिस्ट में 29 प्रत्याशियों की लिस्ट पहली लिस्ट आ चुकी है। और आज मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं, विधानसभा वाइज विस्तार से बताऊंगा कि किस प्रत्याशी को बीजेपी के किस विधानसभा से उतारा गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियो में कि दिल्ली विधानसभा बीजेपी की लिस्ट कभी भी आ सकती है। और देखिए खबर पे मोहर लगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो कि सटीक साबित हुई। दिल्ली बीजेपी विधानसभा यानी कि दिल्ली बीजेपी ने पहली लिस्ट अपनी निकाल दी है। अब बताता हूं विस्तार वाइज कि 29 प्रत्याशी बीजेपी ने उतारे हैं और कौन सी विधानसभा से कौन लड़ने जा रहा है। बहुत मतगणना, मतलब जिस तरीके से बीजेपी की एक सोच होती है, बीजेपी की जिस तरीके से बीजेपी की सोचने की क्षमता है, यानी कि बीजेपी ने बहुत एनालिसिस किया कैसे जातिगत सेट किया जाए, कौन सी विधानसभा से किस प्रत्याशी को उतारा जाए। जैसे कि मैंने ये भी बताया था कि जिन विधानसभा में जिन सांसदों को उतारने जा रहे हैं, यानी कि जिन सांसदों को टिकट नहीं मिले थे, जिन सांसदों को टिकट काट दिए गए थे, उनको विधानसभा में उतारा जाएगा। वो भी बात सही साबित हुई। रमेश बिधुड़ी, मैं बात कर रहा हूं रमेश बिधुड़ी की। रमेश बिधुड़ी के लिए विधानसभा से चुनाव लड़ा रहे हैं। रमेश बिधुड़ी की कौन सी सीट रहेगी ये भी मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं। रमेश बिधुड़ी जो है कालकाजी विधानसभा से लड़ेंगे, यानी कि कालकाजी विधानसभा से रमेश बिधुड़ी को उतारा गया है। और सबसे प्रमुख सीट जिसके लिए लोग, यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आरोप भी लगाया था और उन्होंने ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा प्रवेश वर्मा होंगे। ये भी बात सही साबित होती जा रही है, यानी कि नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात, जैसे कौन से प्रत्याशी इनके मजबूत है, कौन से प्रत्याशी कैसे समीकरण सेट किए गए। मैं बात कर रहा हूं रमेश बिधुड़ी, यानी कि कालकाजी से उनके लिए टिकट दे दिया गया है। प्रवेश वर्मा के लिए नई दिल्ली से चुनाव लड़ा रहे हैं, यानी कि प्रवेश वर्मा जो पहले से तैयारी कर रहे थे नई दिल्ली से। अब नई दिल्ली से जो सीट है वो है अरविंद केजरीवाल की सीट, यानी कि जाहिर सी बात है कि प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल का आमना सामना होने जा रहा है। अब बात करते हैं विजेंद्र गुप्ता इनके, यानी कि विपक्ष के नेता भी हैं बीजेपी की तरफ से, वो विधानसभा मतलब उसके विधायक दल के नेता भी हैं। अब उनके लिए उनकी रोहिणी सीट है, तो उसी रोहिणी सीट से उनको लिए उतारा गया है। अब सबसे बड़ा नाम, यानी कि पार्टी की तरफ से जो एक संगठन होता है, संगठन यानी राष्ट्रीय संगठन में जो पदाधिकारी हैं, यानी राष्ट्रीय महामंत्री हैं, मैं बात कर रहा हूं दुष्यंत कुमार गौतम की। दुष्यंत गौतम के लिए भी चुनाव में उतारा गया है। विधानसभा चुनाव में दुष्यंत गौतम भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब उनके लिए कौन सी सीट तैयार की गई है ये भी मैं आपको बताता हूं। दुष्यंत गौतम के लिए करोल बाग विधानसभा से दुष्यंत गौतम चुनाव लड़ेंगे। अब मैं बात करता हूं इसमें 29 सीटों में से प्रमुख नाम, जैसे मैंने आपको बताया दुष्यंत गौतम हो गए, बड़े नेता हैं ये। अब सबसे बड़ी बात, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल की पार्टी में, परिवहन मंत्री थे, मैं बात कर रहा हूं कैलाश गहलोत की। मैंने यानी अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि कैलाश गहलोत के लिए भी चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि भाई कोई कैबिनेट मंत्री की पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ज्वाइन करी है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी उसको टिकट देगी। तो ये इस बात पे भी खबर पे मोहर लगी, बिजवासन सीट से ही कैलाश गहलोत चुनाव लड़ेंगे, यानी कि दिल्ली बीजेपी के सिंबल पे वो बिजवासन सीट से लड़ने जा रहे हैं। अब बात मैं करता हूं सतीश उपाध्याय की। सतीश उपाध्याय भी पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के, उसके बाद वो एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, यानी कि बड़ा नाम है। काफी समय से दिल्ली की राजनीति में वो सक्रिय रहते हैं। अब सतीश उपाध्याय जो है वो मालवीय नगर विधानसभा सीट से लड़ेंगे। जैसे बहुत सारे इसमें प्रमुख नाम मैं बताने जा रहा हूं, जैसे कि ओम प्रकाश शर्मा विश्वास नगर से लड़ते हैं, कई बार के विधायक हैं, अमित शाह के भी करीबी आते हैं। और जो ओम प्रकाश शर्मा है राजनीति में काफी सक्रिय रहते हैं और दिल्ली लगातार वो विधायक भी बनते आ रहे हैं, कई बार के विधायक हैं। अब कांग्रेस में जो रहे थे यानी कि अरविंदर सिंह लवली यानी कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे, तो उनको भी गांधीनगर विधानसभा से टिकट दिया गया, यानी कि वो भी लड़ने जा रहे हैं। अब इसमें कुछ ऐसे प्रमुख नाम, साहिब सिंह प्रवेश वर्मा को बता दिया। अब उसके बाद
करतार सिंह तंवर जैसे छतरपुर से लड़ रहे हैं, ये भी एनडीएमसी में रहे हैं, ये भी काफी समय से विधायक रहे हैं, लगातार इन पे भी भरोसा फिर से बीजेपी ने जताया, ये भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं मनजिंदर सिंह सिरसा, यानी कि सरदार हैं, ऑब्वियसली लगातार पहले भी इनका एक स्पोक पर्सन, लगातार इनकी आप वीडियो देखते होंगे, बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन भी करते हैं, और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता में भी इनका नाम आता है। तो इनको भी रजौरी गार्डन सीट से चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिन नाम पे बीजेपी ने भरोसा फिर से जताया है, और जो पूर्व सांसद यानी कि पूर्व सांसद रहे हैं और उनका टिकट काट दिया गया था पार्लियामेंट चुनाव में, उनको भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। यानी कि 29 विधानसभाओं पे बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है। दिल्ली विधानसभा में 29 बीजेपी की लिस्ट, यानी कि 29 प्रत्याशी मैदान में आ चुकी है। सबको पता है अरविंद केजरीवाल ने, यानी कि आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभाओं पे अपने प्रत्याशी उतार चुकी है, कांग्रेस भी 21 विधानसभाओं पर प्रत्याशी उतार चुकी है। उसी के जवाब में 29 विधानसभाओं पे बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है। ये पहली लिस्ट बीजेपी उतार चुकी है। जिस तरीके से मैंने विधानसभा वाइज आपको बताया कौन कैसे किसका आमना सामना होने जा रहा है, इस प्रमुख लिस्ट में सबसे बड़ी विधानसभा यानी सबसे बड़ा जो नाम माना जा रहा है वो रमेश बिधूड़ी का माना जा रहा है, प्रवेश यानी कि प्रवेश वर्मा का माना जा रहा है, दुष्यंत गौतम का माना जा रहा है, और कैलाश गहलोत का माना जा रहा है। ये 4-5 नाम ऐसे हैं जो नाम सबको शॉक कर रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने पूरा एनालिसिस करने के बाद इस पर इनके लिए विधानसभा में भरोसा जताया और विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय नेता यानी बहुत बड़ा कद है दुष्यंत गौतम का, उनको भी विधानसभा में भेजा गया है। ऑलरेडी रमेश बिधूड़ी का एक बयान पार्लियामेंट में ऐसा वायरल होने के बाद उन पर बहुत सारी अटकलें लग गई थी और उनका टिकट काट दिया गया था। अब टिकट कटने के बाद उनके लिए भी मैदान में उतारा गया है। अब वो भी कालकाजी विधानसभा से लड़ेंगे। प्रवेश वर्मा ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहे थे कि नई दिल्ली से उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने आरोप भी लगा था, इवन उन पे आरोप भी ये लगा था कि पैसा देके वो वोट यानी कि वो पैसा बांट रहे हैं। तमाम इन सवालों के बीच जिस तरीके से मैंने एक जवाब बताया था, मैंने एक अपना एनालिसिस बताया था, वो एनालिसिस सही साबित हुआ। दिल्ली बीजेपी विधानसभा यानी कि 10 तारीख यानी 5 तारीख से पहले ही मैंने कहा था 1 वीक के अंदर लिस्ट कभी भी आ सकती है। तो वो 1 वीक के अंदर यानी 29 तारीख को इनकी मीटिंग होती है और 1 वीक के अंदर लिस्ट जारी कर दी जाती है। तमाम ऐसे मुद्दे राजनीतिक से जुड़े यानी कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र में हमारा क्या है, किस तरीके से जिस तरीके से एनालिसिस मैं कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूं, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूं, इस तमाम चीजें राजनीति से जुड़े हुए मुद्दों के लिए लगातार आप देखते रहिए द डेमोक्रेसी। तब तक के लिए नमस्कार।